जय सिया राम। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ आप सभी को आइए लेकर चलते हैं भगवान की परम मंगलमयी कथा में। कथा यदि पूर्व जन्म का सत्कर्म है तभी भगवान से और भगवान की कथा से प्रेम हो सकता है, भगवान के भक्तों से प्रेम हो सकता है। अगर आपका भी मन कथा में लगता है, भगवान के नाम में लगता है, तो अवश्य ही भगवान की कृपा आप पर है। आप पूर्वजन्म में बहुत सत्कर्म किए हैं, लेकिन कथा सुनाने का अधिकार, कथा सुनना किसे चाहिए, किसे सुनाना चाहिए, ये तुलसीदास जी ने बताया है कि कथा भी सबको नहीं सुनानी चाहिए, इसलिए कि जो समझना ही नहीं चाहता है। भगवान ने अपने चरित्र से दिखाया, रावण को कितना समझाया, लेकिन रावण कहाँ समझा, अंत में उसका वध ही करना पड़ा। तो जो सुनना ही नहीं चाहता है उसे कहते हैं भगवान राम। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कि जो नहीं, किसे नहीं सुनाना चाहिए, आइए जानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह न कही सठही हठ सी लही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। कही ही न लोभी है क्रोधी ही कामी ही, जे न भजी है सचराचर स्वामी। दुज द्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई निप जबहू। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, दुज सेवक अधिकारी तेई। ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने कहा है कि ये हठ सठ से नहीं कहना चाहिए, जो हठी हो उससे नहीं। हठ का मतलब किसी चीज को समझाया जाए तो समझने को तैयार के, अरे ऐसा कैसे हो सकता है भगवान की कथा में, और जो भगवान की कथा को मन लगाकर ना सुने उसे कथा नहीं सुनाना चाहिए। जो बहुत अधिक लोभी हो, बात बात पर क्रोध करे, जिसमें काम कूट कूट कर भरा हो, जो कभी भगवान का भजन ना करता हो, जो ब्राह्मण से द्रोह करता हो, यद्यपि वो देवराज इंद्र के समान हो, राजा हो, फिर भी उसे नहीं सुनाना चाहिए। और वो तो राम कथा का अधिकारी है ही नहीं, जिसे सत्संग प्रिय न लगता हो, जिसे गुरु के चरणों में प्रीति ना हो, जो नीति ना जानता हो, जो ब्राह्मण का सेवक ना हो, उसे कथा नहीं सुनाना चाहिए। और जिसे भगवान प्राणों के समान प्रिय हो, जिसे सत्संग अच्छा लगता हो, जो ब्राह्मण के चरणों में प्रेम करता हो, दीन दुखियों से प्रेम करता हो, जो राम जी के चरणों में प्रेम करता हो, ऐसे लोगों को, भक्तों को कथा अवश्य सुनाना चाहिए। और ये राम कथा कलिकाल के सभी दोषों का नाश करती है। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि ये कथा कलिमल समनि मनोमल हरणी। कलिमल समन माने कलयुग के दोष, काम क्रोध लोभ, यद्यपि ये तो हर युग में, लेकिन कलिकाल में बड़ा एक रोग के समान हो गया है और ये मन को मलिन कर चुका है। तो राम कथा क्या करती है, अगर कोई श्रवण करता है तो राम कथा गंगा ये हमारे मन के दोषों को, मैल को धो करके हमें पावन बनाकर हरि के चरणों तक पहुंचा देती है। ये भव के रोग के लिए संजीवनी बूटी के समान है। इसमें 7 कांड हैं, जो राम जी के भक्ति की 7 सीढ़ियां हैं, और जिस पर हरि की अति कृपा होती है वही ऐसे दुर्लभ पथ पर अपने पैर को रख पाता है। और जो भी राम कथा सुनता है उसकी समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। जो श्री रामचरितमानस को कपट छोड़कर गाता है, सुनता है, अनुमोदन करता है, वो संसार सागर को गाय के खुर के बराबर पार कर लेता है। जैसे कि गाय का खुर कहीं बना हो, थोड़ा गड्ढा हो गया हो, पानी बरसे, और गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में जरा सा पानी भर जाए तो बताओ उसको पार करने में क्या किसी को कोई तकलीफ होगी? चलते चलते पार कर लेता है। ऐसे ही जो भी भगवान की कथा प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से सुनता है, वो संसार के पापों को धो करके भगवान के चरण तक पहुंच जाता है। उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। वो सत्य को जान लेता है कि यह संसार असत्य है, केवल ईश्वर सत्य है। संसार दिख रहा है और ये है नहीं, ईश्वर दिखता नहीं है, वो है।
तो कण कण में परमात्मा है। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आगे की कथा में फिर से उपस्थित होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहिए कथा भगवान की, सुनते रहिए। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद। जय सिया राम।